हाय एवरीवन एंड हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। सारी दुनिया महिलाओं का दिन सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें आयशा नाम की एक लड़की साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। कारण कि उसका पति और पति के परिवार वाले उससे बार बार अपने घर से पैसा लाने के लिए कह रहे थे। और ऐसी न जाने कितनी आयशा हमारे आसपास आए दिन खुदकुशी कर लेती हैं। और अगर खुदकुशी नहीं करती, वो ज़्यादा खुश नसीब होती हैं तो अपने पति के द्वारा मार पीट कर उसके घर से निकाल दी जाती हैं। और वो महिलाएं जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसती रहती हैं। कई केसेस में ऐसा होता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर महिलाएं अपने लिए दिए गए अधिकारों का मिसयूज करती हैं और पतियों को भी गलत केसेस में फंसा देती हैं। ऐसा भी हमने रिसेंटली एक मामला देखा जिसमें विष्णु नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एक महिला ने रेप का झूठा आरोप लगाया। और जब वो व्यक्ति जेल के अंदर गया, उसकी उम्र थी 20 साल। और 20 साल बाद जब वो रिहा हुआ, जब उसके ये साबित हो गया कि उस पर लगाए गए इल्जाम झूठे थे और वो बाहर आया, तब तक उस व्यक्ति की उम्र 40 साल हो चुकी थी। अब वो अपने माँ बाप और 2 भाइयों को खो चुका था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो हर केस ऐसा हो जहां पर महिलाओं के साथ ही गलत हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ उनके परिवारों में घरेलू हिंसा होती है। वो अपने पति और पति के परिवार वालों द्वारा सताई जाती हैं। ऐसा भी होता है। तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आज हम इस वीडियो में महिलाओं के लिए बात करने वाले हैं कि अगर महिलाओं के साथ गलत होता है तो उनके क्या अधिकार हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषों के साथ भी गलत होता है, उनके क्या अधिकार है, उसके लिए बात करेंगे हम अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो महिलाओं के लिए कि महिलाओं के क्या अधिकार है। अक्सर महिलाएं परेशान होती हैं कि हमारा पति हमें खर्चा नहीं देता। ये भी एक तरीके की क्रुएलिटी है, एक तरीके का अत्याचार है जिसे इकोनॉमिक एब्यूज कहा जाता है। कि अक्सर महिलाओं के साथ होता है कि वो घर परिवार में रहती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है और उनका पति उन्हें घर खर्च नहीं देता। अगर आपका पति आपको घर खर्च नहीं देता तो आप सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर वो पति से अलग होंगी, अगर पति के साथ नहीं रहती, तभी वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पति या अपने सास ससुर के साथ परिवार में रहती हैं तो भी आप अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई भी महिला खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है, मतलब अपना जीवन यापन नहीं चला सकती, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना खर्चा चला सके, तो वो अपने पति से खर्चा मांग सकती है। उनके पति की जिम्मेदारी है कि वो उनको मेंटेन करें। इसके लिए ये कंडीशन कहीं नहीं लिखी गई है कि उस महिला को अपने पति से अलग रहना होगा। आप साथ रहती है तो भी मेंटेनेंस मांग सकती हैं। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात करता है। अगर आपके पति आपको मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है। उनको आपको घरेलू खर्चा देना पड़ेगा, ये आपका हक है और उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं का कहना ये होता है कि मैम हमारा जो स्त्री धन है, जो हमें शादी पे गहने मिले या और चीज़ें गिफ्ट्स मिले थे, या हमारे सास ससुर ने भी अगर हमें कुछ शादी पर गिफ्ट्स दिए थे, ज्वेलरी दी थी, या हमारी फैमिली ने हमें ज्वेलरी दी थी, तो वो हमारी सास ने ले ली या हमारे ससुराल वालों ने ले दी और वो हमारी ज्वेलरी हमें वापस नहीं कर रहे, तो वो भी आपका हक है। किसी भी महिला को अगर शादी के मौके पर कुछ भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली उनके यूज़ के लिए होते हैं या उनकी ज्वेलरी होती है, चाहे वो उन्हें ससुराल से मिली हो, चाहे किसी रिलेटिव ने दी हो या किसी मायके वाले ने दी हो, किसी ने भी अगर उनको शादी के मौके पर एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ उनके यूज़ करने के लिए कुछ गिफ्ट आइटम्स दिए या फिर उनको ज्वेलरी दी, तो वो उनका स्त्री धन होता है। और अगर कोई उनसे उनका स्त्री धन छीनता है तो आप उनके खिलाफ सेक्शन 406 सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। स्त्री धन किसी भी महिला का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो, उनसे उनकी स्त्री धन उनकी इच्छा के विरुद्ध
उनकी मर्जी के बिना उनसे उनका स्त्री धन नहीं ले सकता। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस में एफआईआर करवा सकते हैं। इसके अलावा अक्सर महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कभी उनका पति, कभी परिवार का कोई और सदस्य अगर उनके ऊपर हाथ छोड़ देता है या कोई बदतमीजी करता है, तो आप, अगर आपके पति ने आपको मारा पीटा या किसी और ने आपको मारा पीटा, तो आप उनके खिलाफ सेक्शन 323, सेक्शन 325 और अगर इतना मारा पीटा कि आपकी मृत्यु तक हो सकती थी, उससे अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो की कैटेगरी में अगर वो ऑफेंस आता है, तो आप 307 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत कोर्ट एफआईआर करवा सकती हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती है तो आप कोर्ट में भी सेक्शन 156(3) में कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है और उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकती है। इसके अलावा अगर आपको चाहे मारा पीटा ना गया हो, अगर आपको दिन भर ताने मारे जाते हैं, क्योंकि क्रुएलिटी सिर्फ फिजिकल क्रुएलिटी की बात नहीं होती है। अगर आपको सिर्फ मारा पीटा नहीं जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रुएलिटी नहीं हुई। अगर आपको ताने मारे जाते हैं, पूरी तरीके से पूरे दिन परेशान किया जाता है, मेंटल क्रुएलिटी होती है, मानसिक यातना अगर आपको दी जाती है, इकोनॉमिक अब्यूज़ आपके साथ होता है, इकोनॉमिक क्रुएलिटी होती है कि आपके पैसे आपसे छीन ले जाते हैं, आप कहीं जॉब करती हैं और आपके सारे पैसे आपके ससुराल वाले, आपके पति आपसे छीन लेते हैं, तो ये भी एक तरीके की क्रुएलिटी है, ये भी इकोनॉमिक अब्यूज़ की कैटेगरी में आता है। तो चाहे क्रुएलिटी फिजिकल हो, मेंटल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, आपके साथ किसी भी तरीके की अगर क्रुएलिटी की गई है तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोर्ट में अपने पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के खिलाफ जो भी आपके साथ क्रुएलिटी करता है, उसमें आपके पिता या भाई भी हो सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ क्रुएलिटी करता है तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको मारा पीटा जाता है तो 323, 325, 509 जैसे सेक्शंस में 307 में कंप्लेंट कर सकते हैं। हर महिला को पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको सबसे पहले खुद के लिए आवाज़ खुद उठानी होगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए आवाज़ तब तक नहीं उठाएगा जब तक आप खुद अपने लिए लड़ेंगी नहीं। तो हर महिला को पता होना चाहिए कि आप की मदद के लिए कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अपने अधिकारों का आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ क्रुएलिटी की गई है तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकती हैं। अक्सर महिलाओं से कहा जाता है कि जाइए और अपने लिए दहेज लेकर आइए, घर परिवार से पैसे मांग कर लेके आइए, तो वो भी एक तरीके की क्रुएलिटी है, आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको मारा पीटा परेशान किया तो आप डीवी एक्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, 498A में ऑफ आईपीसी में कंप्लेंट कर सकते हैं, 323, 325 अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 307 में एफआईआर करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।